तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको क्या फर्स्ट काउंसलिंग में बैठना चाहिए कि सेकंड काउंसलिंग में बैठना चाहिए। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है और क्या ये 5500 रुपीज जो जमा हो रहे हैं ये क्या रिफंड होंगे या मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में जमा करना है कि सेकंड काउंसलिंग जमा करना है। ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत सी कंफ्यूजन आ रही है जिसमें वो क्लियर नहीं है कि सर हमारे कम मार्क्स हैं या हमारे ज्यादा मार्क्स हैं, मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या जो 5500 रुपीज है मुझे कब जमा करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये सारे कंफ्यूजन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे ही वीडियो हम आपको और प्रोवाइड करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि जो ABVMU का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये एग्जामिनेशन के बाद जो स्टार्ट हुआ है, इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच है। मतलब आपके पास 4 दिन है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के दौरान इन्होंने एक साथ 5500 रुपीज जमा करने की बात कही है। तो ये मत समझिएगा कि आपको सिर्फ 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो 5500 रुपए या 5500 रुपीज है, इसका ब्रेकअप ये है कि 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस है और 5000 रुपीज काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी है। ओके, तो ये दोनों ही अमाउंट आपको साथ में जमा करना है। जब भी आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो आपको 5500 रुपीज जमा करना है, 500 रुपीज जमा नहीं करना है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लिए कि रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी भी साथ ही साथ जमा करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट ये कंफ्यूजन हो रहा है कि बच्चे कह रहे हैं सर ये 5500 रुपीज हमें रिफंड कब होंगे या 500 रुपीज रिफंड कब होंगे। तो बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिए कि आपका जो 500 रुपीज है ये तो आपके जमा हो गए, अब ये वापस नहीं होने हैं। जो बाकी 5000 रुपए है ये आपको जब काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होंगे तो हर एक बच्चे को ऑनलाइन माध्यम से उसको वापस कर दिया जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है कि बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर काउंसलिंग मुझे फर्स्ट में बैठना चाहिए या सेकंड में बैठना चाहिए। तो आइए इसको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप ये समझिए जो काउंसलिंग की जो आपकी प्रक्रिया है, देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट समझा दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा। काउंसलिंग में दो फेजेस हैं। पहला फेज होगा फर्स्ट काउंसलिंग का, ठीक है, और दूसरा फेज यहां पे होना है सेकंड काउंसलिंग का। अब इसका मतलब यह है कि आप या तो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए जो ABVMU जो पैसा जमा करा रहा है 5500 रुपीज ये जमा करा रहा है, ठीक है। इसमें 500 रुपीज मैंने बताया ये तो आपको रजिस्ट्रेशन में जमा ही करना है और सिक्योरिटी मनी ये ले रहा है 5000 रुपीज। तो ये टोटल आपका 5500 हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको जमा ही करना है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं ये कहता हूं कि आप सीधे सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर मेरा नंबर कम है या मेरा नंबर ज्यादा है तो मुझे फर्स्ट में पार्टिसिपेट करूं सेकंड में पार्टिसिपेट करूं। मेरा कहना यह है कि आप फर्स्ट काउंसलिंग से ही डायरेक्ट एंट्री कीजिए। पहले बात आप ये समझिए, जब आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आएगा कि आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप चॉइस फिल कीजिए, ठीक है, कि आप कौन कौन से कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसमें कई ऑप्शन आएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चॉइस फिल कर सकते हैं और चॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। चॉइस के बाद आपको लॉक करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 6 कॉलेजेस या 10 कॉलेजेस का ऑप्शन आता है। अभी एक बार पोर्टल खुल जाने दीजिए। तो उसके बाद आपने जो है वो 10 कॉलेजेस आपने सिलेक्ट कर लिए या उनको लॉक कर लिया, ठीक है, और आपको उसमें सीट मिल गई, ठीक है। क्या हुआ, सीट आपको मिल गई, ठीक है। आपको अगर ये सीट मिल गई तो जब काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगा तो 5000 रुपए जो है आपके ये आपको वापस हो जाएंगे। मतलब उसे क्या होगा, रिफंड हो जाएंगे। कैसे, ऑनलाइन माध्यम से आपके बैंक अकाउंट वापस आ जाएंगे। तो आपका खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा हुआ सिर्फ 500 रुपीज, ठीक है। और 500 रुपीज के अगेंस्ट आपको सीट यहां पे मिल गई और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब सेकंड कंडीशन ये होती है कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और आपको सीट मिल गई, लेकिन आपने क्या किया, सीट को लिया नहीं, लीव कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आपके दिमाग में ये रहा तो आपने लीव कर दिया, आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया, आपने अपनी मर्जी से छोड़ा। जब आप अपनी मर्जी से छोड़ते हैं तब क्या होता है, जो ये 5000 रुपए है ना आपकी, जब अपनी मर्जी छोड़ेंगे तो ये रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। ये जब्त कर लिए जाएंगे, ये रिफंड अब यहां पे नहीं होना है। अब आपके 5000 रुपए गए, ठीक है, सिर्फ 500 रुपए और 5,500 रुपए दोनों गए। अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, अब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि
अब आप यहां पे मूव कर जाइए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, यहां पे रोल आ जाएगा फिर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, जब आपने खुद सीट लीव कर दी। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपने खुद सीट लीव कर दी, जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो आपको अगेन अगेन मतलब दोबारा आपको वो आपको रजिस्ट्री मतलब 5,000 रुपए आपको यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे फिर से। रजिस्ट्रेशन तो आप फर्स्ट टाइम में करा रखे हैं, लेकिन फिर से आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा करनी पड़ेगी। कब? जब आप अपनी मर्जी से लीव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप फिर सीट यहाँ पे क्या करेंगे, चॉइस फिल करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चॉइस फिल करेंगे और लॉक करेंगे। लॉक करना बहुत आवश्यक है, लॉक नहीं करेंगे तो सीट कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप जब चॉइस लॉक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको कोई सीट मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए जब आपको यहाँ पे सीट मिल गई तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और अब की बार जो 5,000 रुपए आपने जमा किया है सेकेंड राउंड में, ये आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप सीट ले लेते हैं। ठीक है, और अब भी अगर आप अपनी मर्जी से सीट क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, आपने कहा मुझे नहीं लेना है, ठीक है, तो फिर आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, मॉप अप राउंड में। किसमें? मॉप अप राउंड में। और यहां फिर आपके 5,000 रुपए जो है वो चले जाएंगे, वो रिफंड नहीं होंगे, लेकिन ये तब हो रहा है जब आप अपनी मर्जी से सीट छोड़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब सेकेंड प्रोसेस देख लेते हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या है कि आप आए फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने सीट को आपने कई फिल किया एंड लॉक किया। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिना लॉक के फिलिंग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिल किया, लॉक किया, और आपको यहां पे सीट नहीं मिली। ये कब होगा? मान लिया आपके मार्क्स कम थे, मान लिया आपके मार्क्स थे 105 थे, 110 थे, और आपने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया आपको सीट नहीं मिली। अब आप कहेंगे मैंने तो सर 5,500 रुपए जमा किए और मुझे सीट नहीं दी, अब मेरा क्या होगा? अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा कि जैसे ही आपको सीट नहीं मिलेगी तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, और जब सेकेंड राउंड में जाएंगे तो आपको जो ये 5,000 रुपए जो दोबारा है ये नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में जो 5,500 रुपए जमा किए थे, ठीक है, तो ये 5,500 रुपए जो आपने जमा किए थे ये आपके सिक्योरिटी मनी और प्लस रजिस्ट्रेशन के ऑलरेडी थे, लेकिन आपको एबीयूएमयू सीट नहीं दे पाई है। तो आप अपनी मर्जी से नहीं, आपको सीट क्योंकि नहीं मिली, इसलिए ऑटोमेटिकली आप सेकेंड राउंड में चले गए। जब सेकेंड राउंड में आप चले गए तो आपको ये 5,000 रुपए अब नहीं जमा करने हैं, वो जो 500 रुपए उसी से रजिस्ट्रेशन आपका कंटिन्यू, आपको कोई नया पैसा नहीं जमा करना है, और सेकेंड राउंड में आप चले जाएंगे। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, फिर आप सीट फिल करेंगे। ठीक है, और अपनी चॉइस फिल करेंगे और चॉइस लॉक करेंगे। ठीक है, फिर आपको अगर सीट यहां पे मिल जाती है, ठीक है, सीट आपको यहां पे मिल गई, वेल एंड गुड। ठीक, और जैसे ही आपको सीट मिल जाएगी, जो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगा, तो जो 5,000 रुपए आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जमा किए थे ये आपको रिफंड हो जाएंगे, वापस आपको जरूर हो रहा पैसा रिफंड हो जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद भी आपको सीट नहीं मिली। अब वो बच्चे हैं मान लीजिए इनका मार्क्स इनको 101 है, 102 है, या 100 है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, तो उनको सीट नहीं मिली तो वो चले जाएंगे डायरेक्टली अपने आप मॉप अप राउंड में। कहां चले जाएंगे? मॉप अप राउंड, ये थर्ड राउंड है। ठीक है, जैसे ही आप मॉप अप राउंड में जाएंगे तो फिर आपको क्या, 5,000 रुपए यहां पे फिर नहीं जमा करना है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन से पैसा जमा हो तो वही होगा, और यहां पे आपको सीट मिलने की चांसेस मैक्सिमम है। यहां पे आपको सीट मिल जाएगी, यहां पे भी आपको चॉइस फिल और चॉइस लॉक करना पड़ेगा। अब थर्ड कंडीशन आती है, बच्चा ही पूछ सकता है सर मुझे यहां फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद भी सीट नहीं मिली। ठीक है, सीट नहीं मिली, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा आपने, सीट नहीं मिली, नहीं मिली आपको, आखिरी तक नहीं मिली, कभी सीट नहीं मिली, तो आपके जो 5,000 रुपए फिर भी यहां पे आखिरी में रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आपका कहीं भी 5,000 रुपए आपका फंसेगा नहीं। इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है, अब कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स 100 है, किसी का मार्क्स 110 है, किसी का 150 है, किसी का 170 है। अब वो पूछ रहा है मुझे कब पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो देखिए मैं सीधा कहूंगा कि आप सीधे फर्स्ट काउंसलिंग में जाइए ही जाइए। आप ये मत सोचिए कि मेरा सेकंड काउंसलिंग में होगा। क्यों? आप फर्स्ट काउंसलिंग में जाएंगे, जिसके मार्क्स अच्छे हैं तो उनको सीट तो मिलने की चांसेस मैक्सिमम है, मिल ही जाएगी। मान लीजिए आपके मार्क्स कम है तो आपने पार्टिसिपेट किया और आपको सीट नहीं मिली,
तो आपको कोई टेंशन थोड़ी ना है, आप सीधे ऑटोमेटिकली एबीवीएमयू आपको सेकंड काउंसलिंग में भेज देगा। जब सेकंड काउंसलिंग में आपको ये आप एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ कोई नया पैसा देना नहीं है, वही फर्स्ट टाइम का जो 5500 आपने यहाँ पे किया था, यही आपका यही काम आ जाएगा। सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है आपको सीट मिल जाए, ठीक है, आप यही सोच रहे हैं सेकंड काउंसलिंग मुझे मिल जाएगी, तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में मूव कीजिए, हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको सीट मिल जाए। नहीं मिलती तो वेल एंड गुड, आप सेकंड काउंसलिंग में आइए, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कोई नया पैसा लगना नहीं है और वहां आपको सीट मिल जाएगी। और अगर आपकी भाई अभी भी नहीं मिलती है तो फिर मॉपअप राउंड में आप चले जाओगे, तो मॉपअप राउंड में सीट आपको मिल जाएगी, और मॉपअप राउंड में भी आपको कोई नया पैसा देना नहीं है, यही पहला वाला पैसा आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका मॉपअप राउंड में भी सीट नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिली, तो तब ये जो पैसा है इसमें 5000 रुपीज जो है आपका रिफंड हो जाएगा, और 500 रुपए जो रजिस्ट्रेशन का है वो जमा रह जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ये कहना है कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से एंट्री शुरू कर दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले, तो एंड ऑफ द काउंसलिंग जो होगी तभी आपके पैसे रिफंड होंगे 5000, और ये उन्हीं को रिफंड होगा जिनको सीट नहीं मिली, जिन्होंने अपनी मर्जी से सीट छोड़ दी, आवंटित होने के बाद उनको सीट मिल गई थी, एबीवीएमयू दे दी थी, अलॉट हो गई थी, फिर उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने, उनको पैसा नहीं रिफंड होना, उन्हीं को पैसा रिफंड होगा जिसको एबीवीएमयू सीट नहीं दे पाई। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, सेकंड काउंसलिंग नहीं हुआ, मॉपअप में हुआ है, तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपका हो गया और आपने छोड़ दिया अपनी मर्जी से, आपने कहा मुझे पसंद नहीं है, मैं सेकंड काउंसलिंग में जाके दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करूंगा, तो पहले राउंड का आपका 5000 रुपए चला जाएगा, सेकंड राउंड में फिर 5000 रुपए जमा करना पड़ेगा। तो आपको एंड ऑफ द काउंसलिंग में रिफंड होगा। और सीट अगर आपकी, ये भी मान लीजिए कि आपको सीट नहीं अलॉट होती, तो आपको 5000 रुपए यहाँ पे रिफंड होने ही होने हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कॉलेज फी का सबमिशन कब करना है? सर कॉलेज का फी की सबमिशन कब करनी है? ठीक है, जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, आप ध्यान रखिएगा, जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यहां पे याद रखिएगा, जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तभी आप जाके कॉलेज में जाके फीस सबमिट करते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई, आप कॉलेज गए, फीस सबमिट कर दिया, नहीं, इन्होंने कहा है जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म होगी तब आप जाके रिस्पेक्टिव कॉलेज जो आपको सीट अलॉट हुई है, जो आपने सिलेक्ट किया था, उसमें जाके फीस सबमिट कर सकते हैं। मॉपअप राउंड क्या है, अब आप ये भी समझ लीजिए। एक तीसरा होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड वो होता है कि फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग के बाद जो सीट बचती हैं, या जो बच्चे छोड़ देते हैं सीट, जो बची रह जाती है सीट, उसके ऊपर काउंसलिंग होती है, एकदम लास्ट होता है, ठीक है। उसमें वही सीट्स आती हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिल नहीं होती है, और इसमें जो है फ्रेशर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग मान लिया आपने पार्टिसिपेट नहीं किया आपने पार्टिसिपेट, ठीक है, उस कंडीशन में एज अ फ्रेशर के साथ, आप बिल्कुल फ्रेश के साथ भी मॉपअप राउंड में एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, आप एंट्री फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं, मॉपअप पे भी कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में करेंगे 5500 रुपए जमा करना पड़ेगा, सेकंड राउंड में करेंगे 5500 रुपए जमा करना पड़ेगा, मॉपअप में जमा करेंगे तो 5500 जमा करना पड़ेगा। तीनों राउंड में आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में लोग सोचते हैं अच्छे मेरिट वाले जाएंगे, सेकंड राउंड में कम मेरिट वाले, और मॉपअप में जिनके मार्क्स बिल्कुल कम है, ये आपकी सोच होती है। मेरा कहना यह है कि आपके मार्क्स कम है या ज्यादा, आप फर्स्ट राउंड से ही एंटर कीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको पैसा तो आपको जमा करना ही करना है, तो 5500 आप फर्स्ट फेज से जमा कीजिए, हो सकता है फर्स्ट में ही आपको सीट मिल जाए, ठीक है। अगर सीट नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में आ ही जाओगे, सेकंड राउंड में आपको नया पैसा जमा नहीं करना, सेकंड में आपको नहीं मिलती, आप ऑटोमेटिकली मॉपअप राउंड में आ ही जाओगे, नया पैसा आपको जमा नहीं करना। तो आप फर्स्ट राउंड से ही मूव करते हुए आओ ना, आप सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड में क्यों फंसे हुए हो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करेंगे, सेकंड राउंड काउंसलिंग करेंगे? फर्स्ट राउंड में आप आइए, सीट नहीं मिलेगी, सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको पैसा जमा नहीं करना है। जहां पे सीट मिल जाएगी ठीक है, आपको पैसा रिफंड हो जाएगा, सीट नहीं मिली तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा, अगर अपनी मर्जी सीट छोड़ोगे तो फिर पैसा रिफंड नहीं होना है। होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना चाहिए। काफी कंफ्यूजन हमने दूर करने की कोशिश की है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम जरूर प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम है, देखिए 100 से भी नीचे हैं, उनको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।